राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आजकल एक बड़ा विषय चर्चित हुआ पड़ा है। मुलायम सिंह के बेटे हैं प्रतीक यादव। इनफैक्ट वो मुलायम सिंह की जो दूसरी शादी हुई थी उसमें वो है। मैं ये इस वक्त यात्रा में हूँ और हाथ में पकड़ के अपने फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी आपको। तो वो मुलायम सिंह की जो ओरिजिनल पत्नी थी उनका नाम था शायद मालती देवी। उन्हीं से ये बेटे हैं अखिलेश यादव जी। तो मालती देवी के जिंदा रहते ही साधना गुप्ता नामक एक महिला से मुलायम सिंह के संबंध हो गए थे। साधना गुप्ता की स्टोरी ये है कि इनके पति शायद नहर विभाग में एक कोई छोटे कर्मचारी थे और मुलायम सिंह जी उस विभाग के मंत्री थे। तो एक महिला अपने पति की एक मलाईदार पोस्टिंग के लिए मुलायम सिंह के पास आई। अब मुलायम सिंह लंगोट के कच्चे थे। उन्होंने कहा जी हाँ जी हो जाएगा, ट्रांसफर हो गया। तो गुप्ता जी जो थे कुछ जूनियर इंजीनियर टाइप पोस्ट थी उनकी। तो गुप्ता जी को बोले कि अब आप जाओ, तुम जाओ और पैसे कमाओ उस मलाईदार पोस्टिंग में, बीवी यहीं छोड़ जाओ। तो उन्होंने उस गुप्ता जी की पोस्टिंग कर दी और बीवी उनकी रख ली। बीवी का नाम था साधना गुप्ता। उस साधना गुप्ता का उस गुप्ता जी से एक बेटा था जिसका नाम था प्रतीक गुप्ता। अखिलेश की अम्मा बीमार रहती थी तो मुलायम सिंह साधना गुप्ता और अन्य खवातीन के साथ जन्नत के मजे ले रहे थे। 72 हो रही थी उनके पास। इस चीज को लेके बड़ा तनाव रहा है मुलायम सिंह के परिवार में। आपको याद होगा जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने समाजवादी पार्टी पे जब कब्जा कर लिया तो हालांकि वो तो औरंगजेब बन गए थे, तो अपने बाप के साथ भी उन्होंने मंच पे भरी सभा में उससे माइक छीन लिया था, धक्के देके साइड में कर दिया था, उनकी पार्टी पे कब्जा कर लिया था। और चचा शिवपाल यादव को तो एकदम ही दूध की मक्खी की तरह निकाल के पार्टी से बाहर फेंक दिया गया। तो उन दिनों एक बात बड़ी चर्चा में आई थी कि चचा शिवपाल यादव ने ही अखिलेश को पाला था, क्योंकि मुलायम तो 72 हुरों के साथ बिजी रहते थे, पत्नी बीमार रहती थी। तो शिवपाल यादव के घर में पले हैं अखिलेश यादव। खैर, फिर जब मालती देवी मर गई और जब गंदगी फैलने लगी, चारों तरफ चर्चाएं होने लगी, तो अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव को समझाया कि यार बड़ी गंदगी सी फैल रही, तुम एक काम करो, इस साधना गुप्ता से ब्याह कर लो। अब वो गुप्ताइन, ये जादव जी, पर अब जब आदमी समर्थ हो जाता है तो फिर समाज में ये सब नहीं देखा जाता। तो मुलायम सिंह ने साधना गुप्ता से शादी कर ली। अब उनके बेटे को भी अपनाया, तो उनका जो प्रतीक गुप्ता था वो प्रतीक यादव बन गया। अब दोनों लड़के बड़े हो गए, पर साधना गुप्ता को कभी मां के रूप में अखिलेश ने स्वीकार नहीं किया। तनाव बना रहता था। साधना गुप्ता अलग घर लेके रहती थी, मुलायम सिंह वहीं आते जाते थे। बाद में कुछ दिन ऐसा भी हुआ कि एक ही परिवार में रहे भी हैं, शायद ऐसा सुनने में आता है, क्योंकि एक एक किस्सा है जो बड़ा चर्चित है। अखिलेश यादव की राजनीतिक पारी शुरू हुई थी कन्नौज के एक उपचुनाव से।
आई थिंक द ईयर वॉज 2002। गूगल पे सर्च करिए, एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगी, डेट मिल जाएगी आपको। तो उपचुनाव चल रहा था और सुबह सुबह अखिलेश को प्रचार के लिए निकलना था, लगभग 10 बजे। तो जब अखिलेश बाहर निकले घर से, तो देखा कि गाड़ी गायब है। गाड़ी कहाँ गई? तो पता लगा जी, प्रतीक भैया लेके चले गए। एसयूवी थी कोई, शायद फोर्ड एंडेवर या ऐसे कोई गाड़ी थी। प्रतीक भैया लेके चले गए तो अखिलेश एकदम आग बबूला हो गए। वहां पे पार्टी के अन्य कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, बड़े नेता थे। अब वो कौन बोले कि भैया शांत रहिए, पब्लिक देख रही है, तमाशा बन रहा है। और उन्होंने प्रतीक को गाली वाली देना शुरू किया। फोन फान हुए, भैया जल्दी आओ, प्रचार के लिए निकलना है, भैया वेट कर रहे हैं। तो प्रतीक दौड़े दौड़े वापस आए। जब प्रतीक वापस आए तो प्रतीक को सार्वजनिक रूप से अखिलेश ने गालियां दी, ऐसा बताया जाता है। और बेसबॉल का बैट लेके शायद वो गाड़ी तोड़ फोड़ दी थी, शीशे शाशे फोड़ दिए थे, ऐसी चर्चा है। तो जब ये तमाशा चल रहा था बाहर, तो साधना गुप्ता घर के अंदर से ये देख रही थी खिड़की में से। साधना गुप्ता की भी नापसंदगी अखिलेश के लिए जग जाहिर थी। खैर साहब, ये चलता रहा। बाद में प्रतीक गुप्ता यादव की शादी हो गई अपर्णा बिष्ट, वो एक कर्नल की बेटी थी। उसी तरह डिम्पल सिंह भी जो है कर्नल साहब की बेटी थी। उनका नाम डिम्पल सिंह था, इनका नाम था अपर्णा बिष्ट। तो अपर्णा बिष्ट जब प्रदीप गुप्ता यादव से शादी कर ली, तो इनका नाम हो गया अपर्णा बिष्ट गुप्ता यादव। पति का सरनेम लगाएंगे ना, ओरिजिनल नाम अपर्णा बिष्ट, तो अब नाम हो गया शादी के बाद अपर्णा बिष्ट गुप्ता यादव। खैर साहब, फिर साल आ गया 2012। 2012 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। तो ये तय हुआ कि मुख्यमंत्री अखिलेश भैया बनेंगे। अब हालांकि पार्टी में इसका काफी विरोध था, न आजम खान इस निर्णय से खुश थे, न शिवपाल यादव खुश थे। पार्टी में एक बात चल रही थी कि अगर आपको देना ही है मौका तो शिवपाल चचा को मौका देना चाहिए, क्योंकि पार्टी को बिल्ड करने में शिवपाल जी का बहुत बड़ा रोल था। संगठन सारा उन्हीं का बनाया हुआ था। मुख्यमंत्री का चेहरा हमेशा मुलायम सिंह जी रहे, परंतु पार्टी का संगठन पूरा अखिलेश शिवपाल चचा का बनाया हुआ था। खैर, तब पार्टी में सभी लोगों की राय को दरकिनार करते हुए मुलायम सिंह जी ने अखिलेश को, अपने बेटे अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दिया। शुरू में लगा कि 3-4 पावर सेंटर्स हो गए हैं। मुलायम सिंह तो थे ही, अखिलेश के चच्चू शिवपाल चच्चू थे, एक और चच्चू थे रामगोपाल चच्चू, एक और चच्चू थे आजम खान चच्चू। इन सभी चच्चुओं के एक बाप चच्चू भी थे, उनका नाम था अमर सिंह चच्चू। पर तब तक अमर सिंह काफी कमजोर हो चुके थे, पार्टी में उनकी कोई हैसियत बची नहीं थी। तो इन तमाम चच्चुओं के रहते हुए अखिलेश यादव चूचू बन के मुख्यमंत्री पद संभाल रहे थे। खैर, धीरे धीरे पार्टी पे कब्जा करना शुरू किया। अच्छा, तो परिवार में भी एक चर्चा चली। मुलायम दोनों बेटों को बराबर देना चाहते थे, पर अगर एक बेटे को पार्टी दे दी, राजनीतिक विरासत दे दी, तो यह तय हुआ कि दूसरे बेटे को बिजनेस दे दिया जाए। पूरा जो रुपया पैसा कमाया था, हराम का पैसा सारा, और उससे जो भी संपत्तियां खड़ी की थी, खैर संपत्तियां तो अखिलेश ने भी कम नहीं बनाई हैं, परंतु बिजनेस का एक एम्पायर प्रतीक गुप्ता यादव को दे दिया गया।
और राजनीतिक विरासत अखिलेश जी को दे दी गई। और इसमें बड़ा एक स्पष्ट बंटवारा था, कोई दिक्कत नहीं थी। और अखिलेश 5 साल मुख्यमंत्री रहे तो 5 साल में पता नहीं करोड़ों अरबों रुपए कमा के रख दिए होंगे। तो रुपए पैसे को लेकर कभी कोई ऐसा झगड़ा सार्वजनिक नहीं हुआ। पर उसके बाद जब 2017 में योगी जी चीफ मिनिस्टर बन गए, तो अब योगी जी भी अजय सिंह बिष्ट हैं, उधर अपर्णा भी बिष्ट थी हैं, दोनों गढ़वाली ठाकुर हैं। तो अपर्णा जी जो है अपने पति के साथ पहुंच गई योगी जी से मिलने। तो वो एक सामान्य शिष्टाचार की भेंट थी। हालांकि उस पर भी समाजवादी पार्टी में बहुत चर्चा हुई। अपर्णा बिष्ट जी जो है एक गौशाला चलाती हैं। उस गौशाला के विजिट के लिए योगी जी को निमंत्रण दिया उन्होंने, दोनों पति पत्नी गए मिलने। उसके बाद भाजपा से अपर्णा बिष्ट गुप्ता यादव जी की नजदीकियां पड़ने लग गई। अच्छा, एक चीज पहले से तय थी कि प्रतीक गुप्ता यादव का परिवार या प्रतीक गुप्ता यादव राजनीति में नहीं आएंगे। यह चीज पहले से तय थी। जब बंटवारा हुआ था कि बिजनेस प्रतीक को, राजनीति अखिलेश को, तो ये बंटवारा था। पर अपर्णा ने ये जो वायदा था, ये जो इकरार था, वो तोड़ दिया और वो राजनीतिक रूप से सक्रिय होने लग गई। तो सपा ने जब उनको जगह नहीं दी तो वो भाजपा के नजदीक चली गई। हालांकि उससे पहले उन्होंने सपा से चुनाव लड़ा, शायद लखनऊ कैंट से हार गई। परंतु अखिलेश वॉज नॉट हैप्पी विद दोज डेवलपमेंट्स। पर फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो योगी जी का इन्फ्लुएंस था ही। तो योगी जी की कृपा हुई और योगी जी ने उनको बीजेपी में एंट्री दे दी। आज वो भाजपा की सदस्य हैं और सक्रिय राजनीति में हैं, चुनाव प्रचार करती हैं खूब। और भाजपा का स्टार प्रचारकों में उनका नाम आता है, बड़ा चेहरा है वो प्रचारक के रूप में। हालांकि भाजपा ने भी कोई बड़ा दायित्व तो नहीं दिया है, परंतु योगी जी के नजदीक है। अभी पीछे क्या हुआ था कि आपको याद होगा, KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, पहले KGMC था, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, फिर उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया। तो वहां पे एक लव जिहाद का केस हुआ जिसमें वो एक डॉक्टर साहब जो है डॉक्टरी छोड़ के जो है मुल्लागिरी करने लग गए थे और पूरा जिहाद का उन्होंने सेंटर बना दिया था अस्पताल को। बड़ा उसमें गिरफ्तारियां वगैरह भी हुई हैं। तो उसमें ये महिला आयोग की सदस्य हैं। ये वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपर्णा जी जो हैं वो पहुँच गई और वहाँ उन्होंने काफ़ी हंगामा किया। वहाँ रकस हुआ और अस्पताल के अंदर ऐसा हंगामा होता है तो अस्पताल में मरीज है, सब कुछ क्या है। खैर जो भी हुआ, वहाँ पे काफ़ी अगली सीन क्रिएट हुआ। बात सॉरी, मैं हाथ में पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ ना, तो हाथ हिल गया मेरा, हाथ से छूट गया फ़ोन। मैं यात्रा में हूँ, मैंने आपको बताया। तो योगी जी, मैंने सुना इस पर थोड़ा सा रुष्ट भी हुए, नाराज भी हुए। उन्होंने तलब किया अपर्णा को, मीटिंग हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ ये पता नहीं है। उसके बाद से जो है परिवार में कुछ रिफ्ट पैदा हुआ है और अपर्णा यादव की अपने पति प्रतीक गुप्ता यादव जी से कुछ झगड़ा हुआ बताया। खबरें कुछ यहां तक भी हैं कि प्रतीक की तबीयत ठीक नहीं है, वो लंदन गए थे और लंदन में इलाज करवाने गए थे। अपर्णा साथ गई थी।
फ्लाइट में झगड़ा हुआ, क्या हुआ, जैसा भी है, तो प्रतीक ने जो है 2 इंस्टाग्राम पोस्टें लिख दी और उनमें अपर्णा को बहुत भला बुरा कहा। जो नहीं कहना चाहिए था वो कहा। इट वॉज जस्ट लाइक वॉशिंग योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक। भैया पति पत्नी का झगड़ा किस में नहीं होता, पर आप इस तरीके से, अच्छा आपकी चाहे कितनी भी खराब परिस्थितियां हो जाए, आपने तलाक के लिए अप्लाई कर दिया, सब कुछ कर दिया, मान लीजिए, बट वाई डिक्लेयर इट इन पब्लिक? पब्लिक में अपना घर का तमाशा आप क्यों लेके आते हैं? इसको इमेच्योरिटी कहते हैं। कोई जरूरत नहीं था। अच्छा पब्लिक क्या कर लेगी भैया, आपका और अपर्णा यादव झगड़ा, अपर्णा यादव बहुत खराब औरत है, आपका ध्यान नहीं रखती, आपके परिवार में झगड़ा हो गया, भाई भाई में इतना प्रेम था, लड़ा दिया, आप लोग राम लक्ष्मण थे, लड़ गए, चलो मान लिया, या जो भी हो गया, पब्लिक को आप बता क्या करोगे? पब्लिक सोलह सपाटा करा देगी, पब्लिक अपर्णा यादव को सुधार देगी। पब्लिक को सिर्फ मजा लेना है। आपने पब्लिक को मसाला दे दिया और कुछ नहीं होगा, इसलिए इसको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं थी। इसके विपरीत अपर्णा ने अब तक बहुत ही संयत, देखिए इस परिवार में खींचतान आज से नहीं है, पिछले 20 साल से भाइयों भाइयों का ये साधना यादव, साधना गुप्ता को लेकर जो परिवार में झगड़ा है, टेंशन है, परिवार टूटने के कगार पे आ गया, सब कुछ हुआ, पार्टी में इतना कुछ हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा रोल साधना गुप्ता का है। लोग बताते हैं कि साधना गुप्ता ने अंत समय में मुलायम सिंह यादव को एकदम अपने अंगूठे के नीचे एकदम कंट्रोल कर लिया था, सारा कुछ ठीक था, परंतु अपर्णा यादव ने कभी भी कोई भी अनर्गल टिप्पणी या हल्का व्यवहार नहीं किया। पब्लिक में कभी भी उन्होंने कोई उल्टी सीधी बयानबाजी नहीं की। प्रतीक भी पब्लिक डोमेन से बाहर रहते थे, पब्लिक आई में नहीं आते थे, सार्वजनिक जीवन में उनका वो अपना चुपचाप बिजनेस करते थे। ये जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे जो ये 2 पोस्टर डाल के ना खामखा गंदगी फैलाई है, हालांकि अपर्णा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। पत्रकार लोग बता रहे हैं कि पारिवारिक झगड़ा है, पारिवारिक झगड़ा किस में नहीं होता यार, पर आप इसको इस तरह रोड पे उछालोगे, परिवार की छीछा लेदर ही होती है। मुलायम परिवार की एक और छीछा लेदर हो रही है। अच्छा इससे पढ़ना का है कि वो बेशक भाजपा में चली गई हैं, पर वो सभी तमाम पारिवारिक फंक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, उनका पब्लिक कंडक्ट बहुत अच्छा है, शी इज अ वेरी डिसेंट लेडी। और डिसेंसी के मामले में मुलायम सिंह जी की दोनों बहुएं, डिम्पल भी और अपर्णा भी, बहुत ही डिसेंट महिलाएं हैं दोनों। हम लोग अखिलेश को इतना भला बुरा कहते हैं, मुलायम सिंह को इतना भला बुरा कहते हैं, पूरा राइट विंग, हमारे इनके वैचारिक मतभेद हैं। इन्होंने कार सेवकों का खून बनाया बहाया, ये राम मंदिर के खिलाफ थे, हम इनकी हमेशा आलोचना करते हैं, पर आपने आज तक किसी राइट विंग कार्यकर्ता को, समर्थक को, अखिलेश की और प्रतीक की पत्नियों, मुलायम सिंह की बहुओं पर आज तक किसी राइट विंग व्यक्ति ने एक शब्द भी, आप पिछले 20 साल में दिखा दीजिए कि किसी राइट विंग कार्यकर्ता ने डिम्पल और अपर्णा के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो? इतनी रिस्पेक्ट। और देखिए इसमें इन दोनों महिलाओं ने वो रिस्पेक्ट कमाई है, डिम्पल ने रिस्पेक्ट कमाई है। जब उस मौलाना ने डिम्पल के बारे में, वो जो मस्जिद में गई थी तो साड़ी पहन के गई थी, तो मौलाना ने जो वाक्य कहा था उस पर सपाइयों का बेशक खून नहीं खोला हुआ, अखिलेश यादव का भी खून नहीं खोला, पर हम लोग को बहुत बुरा लगा था, आप ऐसा कैसे कहती है? और सपाई इस पे चुप क्यों रह गए? बात बात पे सड़कों पे बवाल करने वाले सपाई इस बात पे चुप क्यों रह गए? डिम्पल के लिए इतनी घटिया बात कह दी उस मौलाना ने, और किसी के मुंह से कोई एक शब्द नहीं फूटा। जो भी विरोध हुआ वो भाजपाइयों की तरफ से हुआ। उसी तरह अपर्णा के बारे में जो ये सब कुछ कहा है प्रतीक ने, ठीक है भाई, आपका पति पत्नी का झगड़ा है, अपने घर में झगड़ो यार, वाई गिविंग सच, राइटिंग सच पोस्ट इन पब्लिक डोमेन, ऐसे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर और इस पे आने की क्या जरूरत थी? तो अब ये कहानी है, पति पत्नी का झगड़ा सुलट जाएगा, नहीं सुलटेगा तलाक हो जाएगा,
पर जो कुछ भी होना चाहिए मर्यादा में रह के होना चाहिए। प्रतीक ने मर्यादा भंग की। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।